राहुल गांधी ये कहने के लिए कोई इंसान नहीं होता कि वो पनौती है, वो केवल मोटिवेशनल के लिए गया था। और क्रिकेट खेल जीत और हार का पर्याय है। ये जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पीएम मोदी को पनौती बताने पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी है। राहुल गांधी ने 21 नवंबर को राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम का मतलब पनौती मोदी बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी। राहुल गांधी ने ऐसा भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप फाइनल के दौरान अहमदाबाद स्टेडियम में पहुंचे पीएम मोदी की उपस्थिति और इंडिया टीम की हार को लेकर बोला था, जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता संजीव लाकड़ा ने राहुल गांधी को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी का मतलब पनौती मोदी बोला है एक चुनावी जनसभा में, ये हम जानने आए हैं आम लोगों से कि क्या राहुल गांधी ने बोला है, इतना बड़ा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है पनौती मोदी। इस पर आम लोग क्या कहते हैं, संजीव लाकड़ा जी। देखो, मैं एक आम नागरिक, आम भारतीय होने के साथ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों की जो राहुल गांधी ने कहा उसके मैं विरोध करता हूं। माननीय मोदी जी के लिए ये शब्द उचित नहीं है, क्योंकि मोटिवेशनल की जो डेफिनेशन उन्होंने ड्रेसिंग रूम से पूरे देश को दी, 140 करोड़ भारतीयों को, और उनके उन हीरो को जो 11 प्लेयर ग्राउंड में थे उनको मोटिवेशनल जिस तरीके से मोदी ने किया और ये संदेश दिया कि हार जीत एक पार्ट है। लेकिन जो ये तथ्यात्मक शब्द राहुल गांधी बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि बीते दिनों आए दिन बेवकूफ़ी के उदाहरण के लिए भारतीय राजनीति का एक नकली मुखौटा राहुल गांधी ये कहने के लिए कोई इंसान नहीं होता कि वो पनौती है, वो केवल मोटिवेशनल के लिए गया था। और क्रिकेट खेल जीत और हार का पर्याय है, ये किसी का कोई फिक्स नहीं है। अगर मोदी जी गए होते भारत जीत जाती थी, उस बात को भी लोग दूसरे शब्दों में कहते। ये इन लोगों का मामला है, ये विपक्ष के लोग हैं, ये देश के काम का विरोध करने वाले लोग हैं, घटिया लोग हैं, ये पीओके का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोगों समर्थन करने वाले हैं। ये लोग राहुल गांधी केवल उनकी प्रशंसा करते हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे घिनौनी हरकतों को सपोर्ट करने वाली है कांग्रेस। 75 साल में जहां देश को डुबोने का काम किया है, वहीं मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को 370-35 से हटाकर एक नया संदेश दिया है। वहीं राम मंदिर जैसा तोहफा 20 जनवरी को 22 जनवरी को देश को समर्पित कर रहे हैं। अनेकों एयरपोर्ट, ट्रेन सुविधाएं, विश्व पटल पर एक बड़ा नाम, G20 की अगुवाई। ऐसे बिखलाई बिंदी खंबा नोचे वाली बात है। राहुल गांधी के पास कोई शब्द नहीं बना, पनौती शब्द एक अपमान है, और जो कि इनके लिए सख्त से सख्त कानूनी जो प्रावधान बनता है उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये शब्द नहीं बनता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो मैसेज जाता है भारत का क्रिकेट को लेकर, हमने देखा है बीते दिनों से राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका में भी जाकर, विदेशी ज़मीन पर जाकर देश की मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वो बड़ा ही दुखद बात है। और राहुल गांधी को अपने मुंह पे लगाम, अपने शब्दों में लगाम रख के रहनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा का माहौल अब नहीं है राज्यों के चुनाव में। देखो, निर्णायक कमेटी के लिए निर्वाचन आयोग बना है, चुनाव होते हैं, काउंटिंग होती है। अगर इनके हाथ में ही सारे परिणाम है तो फिर इतना बड़ा करोड़ अरबों रुपए का बजट लगाने से क्या फ़ायदा। ये बता दे जी, राजस्थान में वो जीत गया, छत्तीसगढ़ में वो जीत गया, मध्य प्रदेश में वो जीत गया, पांचों राज्यों के नतीजे खुद ही बता दें। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्लॉप। आज के आधुनिक डिजिटल दौर में जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जनमत की पुकार से आज मुझे बोलने का अवसर मिला, मैं स्पेशल रूप से पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रचार और प्रसार के इस समय में वो घटिया राजनीति का अंत हो चुका है। जो नई उदय राजनीति है वो मोदी जी के आसपास है। विश्व पटल पर उन्होंने दिखाया है किस तरह से यूक्रेन और फ्रांस के उसमें योद्धा बन के खड़े हुए हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास का, उसमें भी एक बड़े लीडर के रूप में, जहां भारत की कोई पूछताछ नहीं होती थी, विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी मोदी जी ने विश्व की महामारी के बाद खड़ी की है। ऐसे योद्धा को सलाम करना चाहिए और देश का नागरिक होने के नाते नाते एक समाज का नुमाइंदगी करने के साथ उन चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए। ये चीज़ें उनके पक्ष से ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि भाजपा का माहौल अब नहीं है राज्यों के चुनाव में। देखो, निर्णायक कमेटी के लिए निर्वाचन आयोग बना है, चुनाव होते हैं, काउंटिंग होती है। अगर इनके हाथ में ही सारे परिणाम है तो फिर इतना बड़ा करोड़ अरबों रुपए का बजट लगाने से क्या फ़ायदा। ये बता दे जी, राजस्थान में वो जीत गया, छत्तीसगढ़ में वो जीत गया, मध्य प्रदेश में वो जीत गया, पांचों राज्यों के नतीजे खुद ही बता दें। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्लॉप। आज के आधुनिक डिजिटल दौर में जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ
जनमत की पुकार से आज मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं स्पेशल रूप से पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रचार और प्रसार के इस समय में वो घटिया राजनीति का अंत हो चुका। जो नई उदय राजनीति है वो मोदी जी के आसपास है। विश्व पटल पर उन्होंने दिखाया है किस तरह से यूक्रेन और फ्रांस के उसमें योद्धा बन के खड़े हुए हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास का, उसमें भी एक बड़े लीडर के रूप में, जहां भारत की कोई पूछताछ नहीं होती थी, विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी मोदी जी ने विश्व की महामारी के बाद खड़ी की है। ऐसे योद्धा को सलाम करना चाहिए और देश का नागरिक होने के नाते नाते एक समाज का नुमाइंदगी करने के साथ उन चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए। ये चीज़ें उनके पक्ष से ठीक नहीं है। ईडी के दूसरा नोटिस मिलने से पहले अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। संवाद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस्तीफा मेरे जूते की नोक पर है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, जहाँ ईडी की जांच की बात है, वो एक ईमानदार से हमने 9 साल से इसको देखा, इसके लॉलीपॉप बहकावे को। मैंने अरविंद केजरीवाल को सुंदर नगरी में जो गिलास से जो धरना देने से आज तक कि 9 साल के कार्यकाल को बड़ा तसल्ली से देखा है। इस आदमी के पास झूठ, फरेब, धोखा, बहकावा, हमें सांसों की इमरजेंसी में डाल दिया है। हमारे हाल दिल्ली के बद से बदतर है, सड़कों की हालत और बदतर है, व्यापारिक प्रकोष्ठ का धंधा और गोल कर दिया। जहां भी देखो केवल और केवल इस इंसान ने दिल्ली को एक गलत ट्रैक पे ले जाने का काम किया है। ईडी के संदेश के बाद मैंने अरविंद केजरीवाल को बहुत नज़दीकों से देखा है, बहुत नज़दीकों से। जो आदमी हर बात के लिए धरना देता है, चाहे वो रेल भवन रहा हो, रेल भवन बंदे को आज बोलो शाम को अपनी रजाई लेके रेल मिनिस्ट्री के बाहर पहुंच जाता था। आज ईडी के बाहर क्यों नहीं पूछा? और संवैधानिक रूप से जो उनके पास संदेश आया उसमें बहाना करके गोलमोल करके चुनाव प्रचार का वास्ता देकर अभी भी गुमराह कर रहा है। ये कहीं कोई सच्चाई का प्रतीक नहीं है। इस बात का संदेश गलत तरीके राजधानी के 2.5 करोड़ वोटरों के लिए एक धोखे की बात है। मगर केजरीवाल जब अन्य राज्यों में जाते हैं, दिल्ली मॉडल की बातें करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, स्कूल मॉडल, इस तरीके से बातें करते हैं। देखो, जहाँ तक देश के 140 करोड़ भारतीयों को मैं कह देना चाहता हूँ, मैं राजधानी का एक आम नागरिक, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को लेके इन्होंने जनता का बेवकूफ़ बनाया, वो भी एक पुराने ढर्रे की बात है। अगर मोहल्ला क्लिनिक का मसीहा सत्येंद्र जैन अगर ईमानदार है तो जेल में क्यों? 2 सालों से बीते, उनके पास आज क्या व्यवस्था नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लगा के सभी सिस्टम आज उनके पास है, लेकिन ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली है झूठी सरकार। मैं कहता हूं जिस भी राज्य में केजरीवाल प्रचार करने के लिए जाए, वहां हमारी टीम उसको जूता मारने का काम करेगी, क्योंकि इसने पब्लिक को केवल बेवकूफ बनाया। मैं डिमांड करता हूं दिल्ली में इसकी सरकार को बर्खास्त करके उपराज्यपाल शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि करप्शन की एक बड़ी सीढ़ी, 23 से ज्यादा विधायक उसके सजा याफ्ता हो चुके हैं। खुद भगत सिंह के वंशज कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया, विकास पुरुष सत्येंद्र जैन और अभिव्यक्ति के आजादी के नायक संजय सिंह जिस तरीके से सलाखों के पीछे बेबाक बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजधानी के लोगों के लिए एक श्राप की बात है। जहां बैठे हैं सकूर बस्ती में जी, विधायक सत्येंद्र जैन जो मंत्री रहे हैं जी, जेल में हैं, हालांकि वो कंडीशन पे बाहर है, लोगों से नहीं मिल सकते, तो उनके अनुपस्थिति में काम काज कैसा चल रहा है सकूर बस्ती में? सकूर बस्ती में कोई काम नहीं हो रहा। सकूर बस्ती भ्रष्टाचार और गुंडों के हवाले है। निगम के पास फंड नहीं है, जनप्रतिनिधि जेल में बंद है, राज्यसभा मिलने नहीं आता। तो हमारे लिए लोकतांत्रिक ढांचा बिल्कुल बेकार है। सांसद जैसे छोटे काम होते हैं, बड़े काम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सकूर बस्ती विधानसभा के सभी मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और बहला फुसला के उनको अलग अलग ट्रैक पे भेज दिया जाता है। राजनीति करने के लिए सत्येंद्र जैन जी, मैं देश का एक आम नागरिक होने के लिए बीते 8 महीनों से एक प्रयास किया है। जब सत्येंद्र जैन के मंत्रालय सभी अलग अलग मंत्री को, आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को हैंडओवर कर दिए गए हैं, तो सड़कों पर 530 फ्लैक्स बोर्ड लगे, होल्डिंग वो लगे, उसके बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड, जिन पे लिखा है मंत्री PWD, होम, फलाना ढिमकाना मंत्रालयों की हमने गुहार लगाई है। तो ये जो राजनीति प्रचार, झूठी प्रचार प्रसार की राजनीति है। अभी हमने एक चेहरा सत्येंद्र जैन, क्लीन सेव रहने वाले को, इतनी बड़ी मोदी एक आखिर की दाढ़ी लेकर वो आदमी अपने घर में छुपा बैठा है, अपने जनप्रतिनिधि को नहीं बोलता कि लोगों की पब्लिक की शिकायतों को निपटाए, बल्कि कुछ नुमाइंदों ने छोड़ रखे कलेक्शन करने के, जिससे भ्रष्टाचार की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत सकूर बस्ती विधानसभा में चल रहा है। मेरी मांग है या तुरंत इसको इस पद से बर्खास्त करके, क्योंकि भारतीय IPC एक्ट के अनुसार जिस MLA MP कोर्ट की
फैसले के अनुसार 2 साल से अधिक समय होने पर विधायक पद से भी हटाया जा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद ही मंत्रालय से हटाया गया उसको। अभी कोर्ट से मैं गुहार करता हूं कि इसकी संज्ञानता लेकर इसकी एमएलए भी मेंबरशिप खत्म करे और यहाँ दोबारा पुनः चुनाव कराने की प्रक्रिया को लागू किया जाए। देख रहे हैं किस तरीके से सकूर बस्ती में दोबारा एमएलए का चुनाव की मांग कर रहे हैं संजीव लाखरा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।